मैं सबसे पहले अभय सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे दी है कि मैं टीम को कुछ सिखा सकूं अपने माध्यम से, जो मैंने अभी तक सीखा है। और मुझे उन्होंने एक स्पेशल टॉपिक दिया है, तो आज मैं उसके आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल ऑफ बीएफआई। बीएफआई का जो प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे स्पेशली बीएफआई लीडर कैसे एक बहुत बड़े सक्सेस को बना सकते हैं, वो हमारा टॉपिक है आज का। और उसके पहले मैं पीयूष सर से इंस्पायर होकर कुछ कहना चाहूंगा। एक थॉट है बहुत अच्छा, मेरे मन में आया, आप सब ध्यान दीजिएगा। हम बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत बड़े सेमिनार लेते हैं, बट शायद ये चीजों को भूल जाते हैं। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी हमेशा संबंधों को काट देती है। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी हमेशा संबंधों को काट देती है। इत्र मित्र चित्र और चरित्र किसी भी परिचय के मोहताज नहीं होते, समय आने पर वो अपना खुद परिचय देते। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज लोग पूछते हैं कि कौन सक्सेस होता है इस बिजनेस में, कौन सक्सेस नहीं होता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, इस थॉट को जो लोग फॉलो करते हैं वही सक्सेस होते हैं। आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर कपट है, तो उसे आज निकाल दीजिए। अगर आप गलती से लीडर बन गए और आपके अंदर ये रहा, तो एक बना बनाया आपका बिजनेस ढह सकता है। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पे चरित्र की बात की। चरित्र मतलब वो नहीं होता जो आप लोग समझते हैं जनरली। यहाँ पे होता है कि हम लोगों को क्या बता रहे हैं। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि आपकी मीटिंग में सभी को कॉल करते हैं प्रेजेंटेशन के बाद, 3% एडिया से सबको इतना टाइम लगता है, सबको क्यों बुलाते हैं? मैंने कहा हमारा बिजनेस ही है बोलने का। उनका अहम बोल रहा था, मैंने कहा हमारा बिजनेस ही है बोलने का। हम लोगों को जब मौका नहीं देंगे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जो नहीं बोल पा रहे हैं वो 20 से 30 हजार की जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और अपने बॉस की धमकियां सुन रहे हैं, दबाव में है, प्रेशर में है। और जो बोल पा रहे हैं उन्हें एमवे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी लाइफ को जिए, और जो नहीं बोल पाते उन्हें हम सिखाते हैं, हम उन्हें मौका देते हैं। इसलिए हम अपने सभी लीडर्स को यहाँ पे इन्वाइट करते हैं कि वो आए, एक एक कर कर अपना नाम बताएं, और इससे उनका जो हेजिटेशन है, उनका जो मनोबल है वो बढ़ता है, उन्हें एक टीम स्पिरिट मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। इसी टीम स्पिरिट के साथ मैं आज अपना प्रेजेंटेशन, मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं। सर ने जैसे मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो मैं उसके लिए सर कुछ सेकंड्स चाहूंगा आप सबका। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। जी हाँ, दिख रही है। थैंक यू सर। प्रॉफिटेबल बीएफआई इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, ये मेरा टॉपिक है आज। मैं मानता हूं कि हम 3% 6% पे रहते हैं। ये जो हमारे रिवॉर्ड है, हमें दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, और उसके बाद आता है बीएफआई। जैसे यहाँ पे लिखा फाउंडेशन, नींव। एक्चुअली में हम एमवे में आते हैं डायमंड बनने, और सही माने में अगर मैं बताऊं तो बीएफआई जो पद होता है वो आज एक बीएफआई लीडर वो पद होता है जो कि डायमंड का नींव रखता है। सही माने में हम बिजनेस एज अ बीएफआई लीडर बनने के बाद स्टार्ट करते हैं, मैं यही मानूंगा। हम 6% 3% पे सीख रहे होते हैं और ट्रेंड हुए होते हैं। जब हम बीएफआई पे आते हैं तो हम पहला कदम रखते हैं अपनी डायमंडशिप के लिए, पहला नींव का पत्थर रखते हैं। हम जानते हैं कि बड़ा सा बड़ा घर, बड़ा सा बड़ा महल बना नींव के रखे नहीं हो सकता। तो एक सक्सेसफुल, अगर हम बीएफआई का फाउंडेशन रखते हैं, एक अच्छा हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, वही हमें ले जाता है। तो आज कैसे हम एक सक्सेसफुल बीएफआई स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उससे कैसे हमें प्रॉफिट होगा, कैसे इनकम होगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बीएफआई क्या होता है। अगर मैं बीएफआई का फुल फॉर्म आपको बताऊं, आप सब लीडर्स को पता है, यहाँ सभी लीडर्स हैं।
एक बार फिर भी मैं बताना चाहूंगा, ब्रोंज फाउंडेशन इंसेंटिव 15% में जो ब्रोंज पिन होती थी, बहुत अच्छी बहुत बड़ी पिन मानते हैं, वहां पे बहुत बड़ी इनकम है। उसके पहले एक फाउंडेशन लेवल नया 2020 में इस बोनस को लाया गया, इस लीडरशिप को लाया गया लोगों को तैयार करने के लिए, सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए, और उन्होंने इसका स्ट्रक्चर बनाया। पहले मैं सबसे मिनिमम स्ट्रक्चर की बात करूंगा कि आप बीएफआई मिनिमम स्ट्रक्चर से कैसे जाते हैं। उसका जो मापदंड तैयार किया गया है बहुत ही आसान है। 9% पे जब आप होते हैं और आपकी 3 लाख 3% पे होती है, मोर देन 3%, 3 एंड मोर देन 3%, अगर कोई 3 लाख, तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा बीएफआई बोनस। ये आपको कैसे प्रॉफिट पहुंचाता है और कैसे आपको मदद करता है, कैसे आपको मोटिवेट करता है। ऑब्वियस है, अगर ये स्ट्रक्चर नहीं आया होता तो लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे होते, लोग 12% जा रहे होते। बट ये स्ट्रक्चर को अगर वो फोकस नहीं करते, अगर एमवे नहीं लाता बीएफआई का जो बेनिफिशियल बोनस दे रहे हैं, उसके कारण लोगों को ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है जो कि उन्हें डायमंड तक पहुंचा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया कि आप यहाँ पे आते हैं और आप अपनी शुरुआत करते हैं, शायद आपके साथ फर्स्ट टीममेट आपका आए, जैसे यहाँ पे ए आपको दिख रहा है, फिर कुछ दिनों बाद आपके साथ बी आए, और कुछ दिनों बाद सी, और फिर इन्हें आप ट्रेंड करते हैं, धीरे धीरे बिजनेस आपका स्टार्ट होता है, और साथ में आप अपनी लेग भी तैयार करते हैं साइड में, डी ई एफ, सपोज करिए 6 लेग आप अपनी स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बताऊंगा कि बीएफआई मॉडल कितना बेनिफिशियल है, कितना प्रॉफिटेबल है। वो ऑलरेडी आपको एक डायमंड का स्ट्रक्चर तैयार करके देता है और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कैसे प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है। सपोज करिए आप जिस मंथ 200 पीवी करते हैं और आप टीम ए, आपका जो लेग है टीम ए, वो अपना पर्सनल 200 पीवी करता है और वो आपका फर्स्ट लीडर है और एक्टिव लीडर है, उसने अपनी टीम बनाई हुई है और उनके साथ मैं अभी मान दो केवल 3 लोग हैं, स्मॉल एबीसी से मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे। ए टीम का बंदा अगर खुद एक्टिव है वो 200 पीवी करता है, बी जो टीम मेंबर है वो 100 पीवी अपने लिए करता है, और सी 100 पीवी करता है, शायद वो अपने लिए पर्सनल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और अपने 3 कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे फीडबैक अच्छे मिल रहा है। साथ में अगर बी टीम को हम देखें, बी टीम में आप ध्यान से अगर देखेंगे, बी टीम 200 पीवी एक एक्टिव लीडर है, वो 200 पीवी कर रहा है, प्रोडक्ट को रिटेल कर रहा है, उसको प्रोडक्ट्स के नॉलेज है, और वो सिर्फ 2 से 3 फोन कॉल मिनिमम रोज कर रहा है, तो वो बहुत आसानी से इसको पा रहा है। साथ में उसकी 2 लेग हैं, डी और ई, जो 100 पीवी पे हैं, और टीम सी, आपकी जो थर्ड लेग है टीम सी, वो बंदा अभी नया आया है और वो अभी कुछ दिन हुए हैं और उन्होंने सीखा है, वो 3% पे है, क्योंकि उसने पर्सनल अपना 100 पीवी किया, उसके साथ एक टीममेट आया एफ, उन्हें भी 100 पीवी किया, और साइड में आपने उसी मैंने कुछ नई लेग डाली डी ई और एफ, और उन्होंने खुद के लिए और अपने 3 कस्टमर के लिए प्रोडक्ट ली इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो सभी 100 पीवी पे हैं, दैट मींस वो 0% है। आई होप मुझे आपको परसेंटेज बताने की जरूरत नहीं है कि हम जब 200 पीवी पे होते हैं तो 3%, हम जब 600 होते हैं 6%, और हम 9% कब होते हैं 120 पीवी, सॉरी 1200 पीवी पे, 1200 पीवी पे हम होते हैं 9%। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो हमारे जो पहली लेग 6% पे है, उसका टोटल अमाउंट अगर आप देखेंगे कितनी पीवी होती है, तो उनकी 600 पीवी है, वो प्लस लगी, मैंने एग्जैक्ट अमाउंट लिया 600 प्लस 6% पे रहेंगे, 400 पीवी बी टीम की है, और जो हमारा सी टीम है उसकी 200 पीवी है। अब इस कैलकुलेशन को आप ध्यान रखिएगा, मैं आपके यहाँ पे कमीशन की कैलकुलेशन बताऊंगा कि ये जो डायमंड स्ट्रक्चर है बीएफआई, और आपको ये अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अभी कितने लोग हैं टीम में, आप ध्यान से काउंट कर सकते हैं, टोटल टीम में आपके अलावा अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है 6, 3, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 लोग हैं, केवल 12 लोग। आपको 100-200 की भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं, आपके कस्टमर कितने भी हों, बट आप एक्टिव लीवर अगर आपको दिख रहे हैं 12 लोग भी शुरुआत में आ गए, ये शायद आप पहले महीने या दूसरे महीने कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, डेली आपको 5 से 6 कॉल लगाने,
लोगों से रिस्पेक्टफुली बात करनी, उनके हाल चाल लेने, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं। जो बंदा लुकिंग जोन में होगा वो आपसे जरूर आपकी दिल की बात शेयर करेगा और आपको इसी अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं। आप 10 को बताएंगे, 3 आपके साथ जरूर कनेक्ट होते हैं, फिर कुछ कन्वर्ट होते हैं लीडर में। धीरे धीरे आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप चाहेंगे कि आते ही बंदा एकदम तेजी से दौड़ पड़े, शायद ना हो। सबके अलग अलग सिचुएशन होती है, प्रॉब्लम्स होती है, बट अगर वो बंदा से पहचान जाएगा, इस बिजनेस को पहचान जाएगा, आप उसे पिंच करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, वो आपके साथ आता है। तो इतने 12 लोग आप देख रहे हैं, इसी में मैं आप कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा बीएफआई सक्सेसफुल कैसे है, एक सक्सेसफुल मॉडल कैसे है, और कैसे आपको वो डायमंडशिप के लिए आगे प्रेफर करता है, पहुंचाता है। मैं यहाँ पे आपको पूरे कमीशन कैलकुलेट करके बताऊंगा कि मिनिमम लेवल से अगर आप बीफाई जाते हैं, मिनिमम लेवल से, यहाँ पे आपने देखा टोटल पीवी आपकी जो थी वो 200 पीवी थी, तो आप ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है 10%, हम मोटेबल लेते हैं, दैट मीन 200 का 10% 20 पीवी। फिर हम जानते हैं हमें सीएसआई मिलता है, तो हमें 200 पीवी का सीएसआई मिलेगा 10%, दैट मीन्स 200 पीवी। ये हमारी 40 पीवी हो गई। अब हम यहाँ पे डिफरेंशियल कमीशन देखेंगे। हमें पता है कि हमें डिफरेंस मिलता है, तो जैसा आपने अगर बिजनेस मॉडल देखा था जो मैंने अभी प्रोवाइड किया आपको, वहां पे देखिए मेरी टीम ए जो थी वो 600 पीवीपी पे थी, दैट मीन्स वो 6% पे थे, और मैं 9% में। तो 9% और 6% का डिफरेंस कितना होता है, 3%। मुझे 600 पीवी का 3% मिलेगा, मुझे 18 पीवी यहाँ पे मेरा कनेक्ट होगा, जुड़ेगा। टीम बी मेरी 400 पीवी में है टोटल, और वो लेवल 3% में है, और मैं 9% हूँ, तो हमारा 9 और 3 का डिफरेंस कितना हो, 6। तो मुझे 400 पीवी का 600 पीवी, दैट मीन्स 24 पीवी मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट है 200 पीवी, जो सी टीम थी 200 पीवी थी, नए बंदे आए थे, वो 3% में है, और मैं 9% में, तो हमारा डिफरेंस क्या आया, 6%। 200 पीवी का 6%, 1200 पीवी। और बाकी जो 3 नए मेंबर उस महीने आए वो 100 पीवी करके केवल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और आफ्टर फीडबैक सेटिस्फेक्शन वो तेजी से लीडरशिप में कन्वर्ट होंगे। बट क्योंकि वो अभी 0% में है, तो उनका पूरा हमें 9% मिल रहा है, दैट मीन्स उन तीनों से मुझे 9 पीवी मिल रहे हैं। टोटल डिफरेंशियल कमीशन के जो बेनिफिट हो रहा है मुझे 72 पीवी का हो रहा है। अब हम यहाँ पे टोटल पीवी देखेंगे कमीशन कैलकुलेट करने के लिए, तो ट्रेड डिस्काउंट से मुझे 20 पीवी मिला, सीएसआई से 20 पीवी मिला। क्लियर। हमें यहाँ पे डिफरेंशियल कमीशन से 72 पीवी मिला। अब यहाँ पे आया बीएफआई कमीशन। अब मैं इसकी कैलकुलेशन बताऊं, 15 पीवी जो मैंने ऐड किया वो कैसे ऐड किया है। बीएफआई कमीशन क्या होता है, बीएफआई कमीशन 2020 के जो नया प्लान में आया, तो उन्होंने इस प्लान को 9% से देना स्टार्ट किया। उन्होंने बताया कि अगर कोई बंदा जिस महीने बीएफआई जाता है, जिसका लेवल मैंने बताया कि वो 9% में रहेगा, उसकी कम से कम 3,200 पीवी होनी चाहिए, उसे हम बीएफआई लीडर कहते हैं। उसका वो मिनिमम लेवल होता है, वो 9% से 12% अब तक बीएफआई बोनस पा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बीएफआई का कमीशन कैसे काउंट किया जाता है, आज ये बहुत बड़ा इश्यू होता है, लोगों को नहीं समझ में आता है कि बीएफआई कमीशन, लोग समझना भी नहीं आता कुछ लोग। बट आप जब समझेंगे तो लोगों को समझा जाएंगे, अपनी टीम को समझा सकेंगे, तो शायद उसका आपको बेनिफिट मिले। हमें बीएफआई मिलता है हमारे सीएसआई और हमारे डिफरेंशियल कमीशन के टोटल पीवी का 15%। हमारा सीएसआई उस महीने का 20 पीवी है, हमारा डिफरेंशियल कमीशन की पीवी 72 पीवी है, टोटल 92 पीवी हुआ। और मैंने इससे कैलकुलेशन किया तो 13.8 पीवी मिल रहा था, इसलिए मैंने इसको पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा मान लिया कि 8 पीवी हमें 2-4 लैख से 8 पीवी तो मिल सकती है, बहुत छोटी बात है 8 पीवी मतलब 800 रुपए का कोई भी एक्स्ट्रा सामान, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर लिया, बट ऐसा होता नहीं है। तो मैंने 8 पीवी लिया, तो टोटल मैं मानता हूँ कि 100 पीवी हुआ, तो उसका 15% मतलब 15 पीवी, क्योंकि 13.8 से कैलकुलेशन करते तो कैलकुलेशन आपको टफ लगता, समझ में नहीं आता। इसको इजी करने के लिए मैंने 8 पीवी एक्स्ट्रा लिया, तो हमें बीएफआई कमीशन का एक्स्ट्रा मिलता है 15 पीवी का बेनिफिट। तो जब हम अपना ट्रेड डिस्काउंट, सीएसआई और बीएफआई और डिफरेंस कमीशन चारों को जोड़ते हैं, तो हमारी टोटल कमीशन वाली पीवी होती है 127।
और उससे मैं आज एग्जैक्ट कमीशन आपको कितने रुपए आएगा बताना चाहूंगा, क्योंकि जो ये कैलकुलेशन एमबीए करता है, एक पीबी का वो 80 रुपए का कैलकुलेशन देता है हमें। तो 127 पीबी हमारे हुई, 127 पीबी को जब हम 80 से गुणा करेंगे तो वो आपको सामने दिख रहा है 10,160 रुपए आपके अकाउंट, 10,160। आप बिलीव करिए कि आप ये कब पा रहे हैं। आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, BFI लेवल एक बिजनेस को स्टार्ट करना हुआ, आपकी टीम में केवल 12 लोग हैं अभी, सिर्फ केवल 12 लोग हैं। और आपने इसको समय कितना दिया, आपने अपने प्रोफेशन के साथ इसको कितना समय दिया BFI बनने के लिए। आप देखेंगे मुश्किल से आपने अगर कंसिस्टेंसी इसको किया होगा, लगातार किया होगा, तो एक दिन में आपने 1 से 1.5 घंटा दिया होगा शायद। हो सकता है आपको जरूरी काम पड़ गया हो तो आपने शादियों में गए हो, आप बर्थडे पार्टियों में भी गए हो, बट उसके बाद भी आप इतना कम काम करने, इतना कम समय देने के बाद भी आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप के मन में है कि हमें एमबीए बिजनेस को बिल्ड करना है, अगर आप उससे सिंसियरली समझ चुके हैं, उसकी पावर को समझ चुके हैं, तो अगर आप इतना कम अपना एफर्ट लगाते हैं और आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा 10,000 रुपए आते हैं, तो आज शायद कोई ऐसा बंदा हो जिसकी गणित थोड़ी भी अच्छी होगी, वो इस बिजनेस को समझ जाता है और अपनी जी जान लगा देता है और अपने मेंटर के साथ वो कनेक्ट हो जाता है हमेशा के लिए, और वो आगे बढ़ता है और वही बंदा डायमंड बनता है। ये BFI का सक्सेसफुल मॉडल है। आप सब इसको फॉलो करिए, बहुत आसान है। BFI को मत सोचिए बहुत टफ है। जो सिंसियरली इसे जिस दिन बिल्ड करने के लिए सोच लेगा, उसे बिल्ड कर सकता है, जैसे मैंने किया है। आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहा हूँ क्योंकि पिछले 4 महीने से मैं लगातार इसे बिल्ड कर रहा हूँ और अब मैं BBI के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। सो थैंक यू अभय सर, रामकृष्ण सर, एंड स्पेशली कैप्टन प्रकाश तिवारी सर, जो मेरे मेंटर हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं। उनके कारण, मैं उनके मोटिवेशन कारण यहाँ पे BFI लीडरशिप को अचीव कर पा रहा हूँ। आज मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू। आप सबको शायद कुछ बेनिफिशियल फैक्ट मिले हों, और आई होप आपको उम्मीद एक मिली होगी कि आप सब जो अभी 6% पे हैं, 3% पे हैं, वो आगे BFI कैसे पा सकते हैं। सो थैंक यू।